टीसीएस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 52 वीक लो। इस फॉल के पीछे के रीजंस क्या है, उन रीजंस को यहाँ पे समझने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। बट इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट मैं पहले दूंगा आपको। 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। तो रीजंस क्या है टीसीएस का स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड करने का? तो पहला रीजन, जो रिजल्ट्स आए हैं Q1 FY23 के जो रिजल्ट्स है वो काफी खराब आए हैं। स्पेसिफिकली अगर मार्जिन्स की हम बात करते हैं, सो जो एबिट मार्जिन्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो मार्जिन्स है कंपनी के वो 185 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1.85% से एक्चुअली नीचे आए हैं। सो करंट एबिट मार्जिन्स आर एट 23.1%। जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो मंथ्स थे जब यूफोरिया क्रिएट हुआ था आईटी कंपनीज के बारे में, तब जब 26% तक ये मार्जिन्स जा चुके थे टीसीएस के, और ऐसे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे थे कि शायद ये मार्जिन्स बहुत आगे जाएंगे। इवन हैव हर्ड समवेयर or few analyst people talking or in reports also that these margins can even touch up to 30% because जो ऑपरेटिंग लिवरेज, ये जो कंसेप्ट है वो टीसीएस बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट करती थी, एंड दैट वाज दिस रीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जहां वो मार्जिन्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस थी, वो मार्जिन्स एक्चुअली यहाँ पे डिक्रीज हुए। और ये मार्जिन्स डिक्रीज क्यों हो रहे? बिकॉज सप्लाई साइड के जो इश्यूज है कंपनी के साथ वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, या फिर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के बारे में जिस तरीके से लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई थी हर जगह पे, तो वो लिक्विडिटी बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी आई थी। और स्टार्टअप्स आजकल हर एक स्टार्टअप टेक स्टार्टअप है, फिनटेक, एडुटेक, फूड टेक, ऑटो टेक, मतलब आप जस्ट नाम लीजिए और वो टेक्नोलॉजी का बिजनेस अवेलेबल है जहां पे कोई ना कोई नया एंटरप्रेन्योर आ रहा था और फंडिंग रेज कर रहा था। एंड दैट्स व्हाई आईटी रिलेटेड स्पेंडिंग जो थी इन स्टार्टअप्स की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही थी, एंड दैट्स वेयर द डिमांड फॉर दैट टैलेंट गॉट क्रिएटेड। और ये डिमांड अल्टीमेटली कहां से निफेज की गई? फ्रॉम दिस आईटी सेक्टर, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्विसेज इंडस्ट्री का जो हमारा सेक्टर है, आईटी सेक्टर, वो चल रहा था। एंड वो डिसरप्शन वहां पे हुआ। पहले ही 4-5 साल का जो स्लगिशनेस था सैलरी हाइक्स में, वो कहीं ना कहीं रिवेंज जो है वो एम्प्लॉइज ने यहाँ पे ले लिया आईटी कंपनीज के, एंड दैट्स वेयर द सप्लाई साइड इश्यूज हैपेंड। जहां पे 15-15, 20-20% के बेंच स्ट्रेंथ होती थी इन कंपनीज की, वो सिंगल डिजिट में आ गई, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा था कि भाई लोग ही नहीं है बेंच पे, मतलब नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए लोग ही नहीं है इनके पास। दैट वाज द सिचुएशन दीज कंपनीज हैव गॉन थ्रू। तो वो सप्लाई साइड से मतलब इन अ वे एम्प्लॉय कॉस्ट जो थी वो बहुत बढ़ गई। इवन जब मैं कल एल&टी इन्फोटेक के रिजल्ट्स देख रहा था, सो उन इन दैट रिजल्ट्स आल्सो इन वन क्वार्टर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 58% से बढ़ के 63% ऑफ द रेवेन्यू हो गई थी। 5% से वो ग्रोथ, आई थिंक दिस वाज ह्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो। ये सारी चीजें जो थी वो सप्लाई साइड में इश्यूज में प्रॉब्लम क्रिएट हुए, एंड दैट्स व्हाई द मार्जिन्स वेंट डाउन। अब और एक प्रॉब्लम अभी आता हुआ नजर आ रहा है, हर जगह पे हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन की बातें हो रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं डेवलप वर्ल्ड में, सो दो खतरे होते हैं वहां पे। पहला, या तो ग्लोबल, या तो स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, या फिर दूसरा रेसेशन। तो ये दोनों सिनारियोज प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस में ऐसी बातें हो रही है कि शायद रेसेशन ना आए बट स्लो डाउन आ सकता है, बट यूरोप हो या फिर यूके हो, वहां पे डीप रेसेशन आने की मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब जब यूएस मार्केट से 55% बिजनेस आता है टीसीएस को, वहीं पे अगर आप यूरोपियन वर्ल्ड एंड यूके के मार्केट से देखोगे तो 30% का बिजनेस आता है। मतलब ऑलमोस्ट 85% का बिजनेस इन दो मार्केट से आता है, जहां पे या तो रेसेशन आ सकता है या फिर काफी सीरियस इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है। तो जब भी ऐसी चीजें होती है तो नॉर्मली इन आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट्स हमने देखे तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली आईटी स्पेंडिंग के बजट्स जो है वहां पे कुछ ना कुछ डामाडोल हो सकते हैं, या तो वो स्टैग्नेंट रहेंगे वो बजट्स, वो राइज नहीं होंगे जो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है। नॉर्मली कैसा होता है, एक बार कस्टमर अंदर आ जाता है तो वहां पे और ज्यादा वो प्रोजेक्ट्स के साथ उनको असिस्ट करके वो रिलेशनशिप और ज्यादा डीप होती जाती है। दैट्स द स्ट्रेंथ और दैट्स द मोट ऑफ टीसीएस।
तो वही मोड को कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जो स्ट्रेंथ उनकी थी डीप पॉकेट्स लेके जाने की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई नजर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई यहां पे वही चीज प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है ऑन दी स्टॉक प्राइस ऑफ टीसीएस। तो ये भी एक चीज हमने यहाँ पे देखनी होगी। बाकी अब थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021 जो 5 ईयर का मीडियन पी रेशो था टीसीएस का, 5 ईयर का मीडियन पी रेशो, उसके 60% ऊपर तक ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। कितना? 60% ऊपर तक। मतलब 25 इज द मीडियन पी रेशो, 5 ईयर का मीडियन पी रेशो का है टीसीएस का, तो वहां से ये 42 पे ट्रेड हो रहा था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% प्लस का प्रीमियम। वही प्रीमियम जहां एक्सपेक्टेशन ऐसे बिल्ड हो गए, क्यों हुआ? यो यूफोरिया था, वहां पे बहुत सारे बिजनेस की डिस्काउंटिंग हो रही थी कि भाई आईटी में ऐसा स्पेंड होगा, वैसा स्पेंड होगा, जो 10 साल में होने वाला है वो नेक्स्ट 2-3 सालों में होगा। डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स भी उसी डायरेक्शन में आ रहे थे, नॉट दैट पेस, बट पेस अच्छा था नए प्रोजेक्ट्स मिलने का भी। बट कहीं ना कहीं ये जो खतरा था, ये किसी ने फोरकास्ट ही नहीं किया था, बिकॉज मिस्टर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को पता ही नहीं था। और जिस तरीके से पुतिन को प्रोवोक किया जा रहा था, तो वो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक आया। एंड दैट्स वेयर वी आर सीइंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन इनकी सारी कंट्रीज में इतने ज्यादा ऊपर गए। अब वी अंडरस्टैंड कि देयर वाज अ रीजन ऑफ जो लिक्विडिटी इन्होंने इन्फ्यूज की थी लोगों के अकाउंट्स में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ने का। बट उसके साथ साथ इवन गैसोलीन प्राइसेस ऊपर जाना और फूड प्राइसेस ऊपर जाना बहुत ही निगेटिवली प्ले आउट हुआ है सारे डेवलप्ड वर्ल्ड में। एंड दैट्स व्हाट दे आर करंटली सफरिंग फ्रॉम। तो ये जो चीजें बिल्कुल ही किसी ने सोची नहीं थी, वो चीजें होने लग गई। एंड दैट्स वेयर जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं हैम्पर होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे। अगर एक साल का मीडियन पी रेशो आप देखोगे टीसीएस का, सो दैट नंबर इज 35.77। 3 साल का मीडियन पी रेशियो देखोगे, सो दैट नंबर इज 32.81। ये मीडियन पी रेशियो इतने ऊपर क्यों गए? बिकॉज ऑफ द रीसेंट यूफोरिया इन आईटी सेक्टर। बट अगर मैं 5 साल का ये नंबर देखता हूं मीडियम पी रेशियो, सो दैट नंबर इज एट 26.12 एंड करंट पी रेशियो ऑफ टीसीएस इज एट 28.15। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली फ्रॉम द 5 ईयर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो देयर इज अ प्रीमियम ऑफ 7% जो इस स्टॉक पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो विल आई बी सरप्राइज कि ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस को टच भी कर सकता है? नो, आई विल नॉट बी सरप्राइज। बट विल आई से दैट नहीं नहीं, जब तक वो होगा ही नहीं, यू शुड नेवर कंसिडर दीज थिंग्स? नो, आई विल नॉट से। सो वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आ रहा है। आई एम नॉट गिविंग अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट वैल्यूएशंस आर लुकिंग quite reasonable at this point of time in IT sector, specifically अगर हम TCS की यहाँ पे बात करते हैं तो there will be supply side issues for next 1 or 2 quarters or maybe 3 quarters, but things will start settling down in some time. So तब तक मार्जिन प्रेशर रहेंगे कंपनी पे। So दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ पैरामीटर्स, अर्निंग विजिबिलिटी एक्सेलेंट है इस कंपनी की, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड ग्रोथ पोटेंशियल है वो अच्छा है, गुड ग्रोथ पोटेंशियल, बट डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई numbers there. A lower double digit growth expectation from their business should be expected. अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी कैसे मैनेज करती है और वहां पे मार्जिन इंप्रूव कर पाती है क्या, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investornet.in को विजिट कीजिए, यज्ञवाय ADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 30% का डिस्काउंट आप लोगों को हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स अवेलेबल है, आप हमारे रिलेशनशिप सेल को कांटेक्ट कर सकते हो, रिन्यू ये प्रोमो कोड वहां पे यूज कर सकते हो। तो आशा करूंगा कि आप जरूर investornet.in को विजिट करके इस डिस्काउंट का लाभ उठाओगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।